हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल वट सावित्री का पूजा है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे। और देखिए, मैं भी अच्छी हूँ और आज है वट सावित्री पूजा। सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामना। मैं भी जा रही हूँ पूजा करने। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और जो नए लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अपना लुक आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयार हो रही हूँ। और अभी मैं तैयार नहीं हुई, नहाई हूँ, मैं नहा के पूजा की तैयारी कर रही हूँ। देखिए गाइस, आज मैं चूड़ी पहनने जा रही हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट करके चूड़ी मेरी कैसी है। तो देखिए गाइस, यहाँ मैं अपने पैर में आलता लगा रही हूँ और जाने की तैयारी कर रही हूँ कि अब निकलूँ घर से। और पूजा करने के लिए लेट हो रहा था मुझे। सिंदूरा के सिंदूर से सिंदूर लगाया जाता है। तो देखिए, हम जा रहे हैं तैयार हो गए और अपना सिंदूर लगाएंगे। तो सिंदूरा के सिंदूर से अब वहाँ पे नहीं ले जाते हैं कि बहुत हो जाती भीड़ भाड़, तो इसीलिए घर से सिंदूरा का सिंदूर लगा के ही जाते हैं। और देखिए अब देखिए मैं अपने यहाँ पूजा स्थान पे आ चुकी हूँ और बस अपना पूजा सामग्री निकाल रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, इतने अच्छे कोयल बोल रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह का वाइब्स ही कुछ अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे भी जाइए पूजा पाठ के लिए, हमसे भी पहले लोग आके पूजा कर रहे थे और कई लोग तो करके जा चुके थे। बस मैं अपना थोड़ा थोड़ा सामान निकाल रही थी अपने झोले में से कि अब तैयारी करें। देखिए, बोतल में जल लेके गई थी, गंगा जल मिला के। तो अब भगवान जी को अब जल देंगे और बस अपने सामान धीरे धीरे निकाल के इसकी तैयारी करेंगे। तो अब बस यही चल रहा था सिलसिला। तो ये व्रत देखिए, ये ऐपन है, ये आटे का भी बनता है और चावल का आटा भी पीस के बनता है, गेहूं का आटे का भी बनता है, हल्दी डाल के। ये हमारे में शुभ माना जाता है, हर विधि विधान में लगाया जाता है। और देखिए, ये पंखा है, हमारे यहाँ पंखा चढ़ाया जाता है। तो सब पंखे में भी ऐपन लगाते हैं। 2 पंखा होता है जिसमें से हम एक पंडित जी को दान दे देंगे अनाज वनाज के साथ में और कुछ दक्षिणा के साथ में। और एक जो पंखा होगा हम लोग अपने घर ले आएंगे, जो कि साल भर के लिए अपने घर में रखा जाता है। और देखिए, ये सब फल है अपने इच्छा अनुसार, जिसको जो चढ़ाना होता है सीजनल फल चढ़ता है, माला फूल। बस यही था। अगर कपड़ा लत्ता ना हो तो आदमी रुमाल कुछ भी चढ़ा देता है। बस यही सब है। ये देखिए, स्त्रियां अपने सुहाग लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये अपना एक एक भावना होता है। आदमी को जिस तरीके से लगे उस तरीके से व्रत पूजा करना चाहिए। कोई कोई पूरे दिन का व्रत होता है, कोई कोई दिन जब तक पूजा होती है तभी तक का व्रत करते हैं। तो बस यही है। अच्छा लग रहा था। हमारे बगल में एक जन बैठी थी, वो कथा भी कह रही थी, तो हम पूजा भी करते जा रहे थे और कथा भी सुनते जा रही थी। तो ये नहीं था कि हाँ घर जाके भी कथा सुनना पड़ेगा। मेरा कथा सुन के यहीं हो गया था और अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे औरतें आ रही थी और धीरे धीरे पूजा हम लोग का कार्यक्रम चल रहा था। बस यही दिया बत्ती। और देखिए, भगवान मंगल कामना करते हैं सबसे कि सब परिवार सुखी रहे, पति सुखी रहे, बच्चे सुखी रहें। बस पूजा करते समय यही मंगल कामना करते रहते हैं कि सब भाई अच्छे अच्छे से रहें। बस और क्या है, यही है। पूजा करके जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। देखिए, बर का पेड़ कितना अच्छा लगता है इसके नीचे बैठने पे, चाहे पीपल का पेड़ हो चाहे बरगद का पेड़ हो। पूजा का एक आनंद ही कुछ और है। और साल भर पे आता है तो आदमी को उत्साह भी रहता है कि हाँ चलो भाई, एक साल में तो आता है तो पूजा भी कुछ करना चाहिए। तो बस यही है सब। देखिए, कथा सुनने ये भी बैठ गए हमारे बगल में और अब हम बैठ के कथा सुन रहे थे। और जो पूजा का स्थल है बहुत दूर नहीं था, हमारे घर के जस्ट बगल ही में था, थोड़ी दूरी पे। वहाँ पे सब औरतें आती। ये तो सुबह सुबह का समय था तो यहाँ पे भीड़ कम थी, नहीं तो दोपहर में तो इतनी भीड़ होती है कि आदमी शांति से पूजा भी नहीं कर पाता है। और देखिए, कच्चा धागा है, इसका माला बनाया जाता है। एक बरगद के पेड़ को चढ़ाया जाता है और एक अपने पहने जाता है। और जो बर का पत्ता होता है ना, वो अपने सर में ज़रूर खसा जाता है। खस के पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। और देखिए, पूजा ख़त्म। अब उठ के ये फेरी लगा रहे थे हम लोग। फेरी लगा के भगवान से अच्छे अच्छे मंगल कामना कर रहे थे कि भाई हमारे पति की लंबी दीर्घायु हो, स्वस्थ हों, हमारे बाल बच्चे स्वस्थ हों। बस यही मन में चलते रहता है, हमारा परिवार सुखी स्वस्थ रहे और सब एकजुट बन के रहे। सब अच्छे अच्छे मंगल कामना करने के साथ साथ फेरे लगाए जा रहे थे। और उनका फेरा हो चुका था तो मेरा फेरा बचा हुआ था। तो बस मैं अपने फेरे में पूरी कर रही थी।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है फेरी लगाना। मैं सोमवती अमावस्या को भी जाती हूँ, मैं फेरी लगाती हूँ कि भाई चलिए कभी कभी होता है ये सब दिन। तो देखिए मैं फेरी लगा रही थी, उनका देखिए मेरे हाथ से धागा छूट गया था और खाली था। नहीं तो अगर दोपहर में जाते हैं ना तो यहाँ पे बिल्कुल फेरी लगाने के लिए टाइम नहीं होता है। अब जब फेरी लग जाएगा तो उसके बाद देखिए अब ये वट वृक्ष को सब सामान बिटोर के और फिर वट वृक्ष को देखिए गले मिला जाता है और फिर बाद में उनके हाथ पांव दबाए जाते हैं। तो ये सब नियम जिस किसी ने बनाया होगा बहुत अच्छा बनाया है और अच्छा है सब। तो बस मेरा इसी के साथ साथ देखिए अब मैं अकेले थी तो मैं अपना खोइंच अपने भर रही थी और फिर अपना खोइंच भरी और बगल वाली आंटी लोग को भी मैं मतलब खोइंच दी हूँ और सिंदूर लगाई हूँ। और बगल वाली आंटी से ही मैंने भी कहा कि आंटी मुझे भी सिंदूर लगा दीजिए, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई गया नहीं था। तो इसीलिए देखिए अब अपना सामान सब बिटोर रही हूँ उसमें से। और बस अभी भी देख रही हूँ कि कितने लोग, क्योंकि बाकी की आंटियाँ भी पूजा कर रही थी तो इसीलिए मैं बैठी थी कि भाई उनका भी पूजा ख़त्म हो जाए तब जाके फिर उनका भी खोइंच भरें और उनको भी सिंदूर लगाएं। तो यही इंतज़ार कर रहे थे एक दूसरे का सब। तो ऐसा होता है कि वट सावित्री का पूजा करके सुहाग का चीज़ जितना आप बाँटेंगी, खोइंच जितना बाँटेंगी, सिंदूर जितना बाँटेंगी उतना ही अच्छा माना जाता है। तो भगवान करे जितना दे भगवान उतनी यथाशक्ति तथा भक्ति जो होता है उतना कर देना चाहिए। तो बस यही सब कार्यक्रम चल रहा था, अपने धीरे धीरे से पूजा पाठ का सामान बिटोर के और देख रही थी कि किसको क्या होगा, क्या देना है। और बस यही सब है। देखिए इनको खोइंच भी दिए और आंटी को सिंदूर भी लगाए, इनकी बहू भी थी उनको भी किए थे। और फिर इन्हीं आंटी से कहा हमने कि भाई हमारा भी आप कर दीजिए थोड़ा सा, तो उन्होंने भी कर दिया आंटी ने हमको भी। बस हमारा कार्यक्रम यही खलास ख़त्म हो गया और घर आके अपने पति देव को पंखा हाँक दिए हैं। हेलो दोस्तों, देखिए वट सावित्री की पूजा करके हम घर आ चुके हैं और खूब सारा आप लोग को मेरा पूजा कैसे लगा और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा फुल लुक देखिए आप लोग कैसा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कोशिश किया है कि अपना हर चीज़ थोड़ा वीडियो में दिखाने के लिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। और नए लोग जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से तो प्लीज़ जाके जल्दी सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो उसके बाद और ऐसे ही बने रहिए और मैं आपको अच्छे ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगी। और वट सावित्री की जो महिलाएं व्रत हैं और पूजा की उसके लिए बहुत हार्दिक शुभकामना। भगवान करे ऐसे दिन सबके ज़िंदगी में आए और सब ऐसे ही प्रेम और व्यवहार से सब पूजा करें। तो चलिए मेरे चैनल को बने रहिए और मैं ओके बाय। क्या बोल वहाँ